देखो आज चल 4 तक बता दिया है। आज हम 5 नंबर सवाल बताएंगे। 9.1 का है ना। कह रहा है देखो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। गणित है ना सबके पास। जो कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना डिग्री है? यह मानकर कि डिग्री में यानी डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप सवाल जो कर रहा हूँ वैसे फिगर बनाते चलते। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखो मान लीजिए यहाँ जमीन है ना, यहाँ भूमि है ना। यहाँ से सीधे एक पतंग उड़ रही है, मतलब पतंग उड़ रही है। कितना? 60 मीटर ऊंचा। 60 मीटर ऊंचा मान लेते हैं। ए भी क्या हो गया? पतंग हो गया। नहीं हुआ? ए भी क्या हो गया? अब देखो यहाँ से कोई मान लीजिए रस्सी उड़ेगा तो कुछ इस तरह से होगा, उड़ेगा ना। यहाँ से उड़ रहा है। कितना डिग्री पे उड़ रहा है? तो मान लो यहाँ से 60 डिग्री पे उड़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ये तो जमीन का सतह हुआ ना। अब देखो ये क्या हुआ? कर्ण हुआ। ये क्या होता है? कर्ण के 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण। यानी इसको नाम देते हैं सी। अब देखो हमको निकालना क्या है? ये डोरी की लंबाई। देखो डोरी की लंबाई क्या है? BC है ना। जो चीज निकालना है ई निकालना है, ई दिया है। बोलो यानी इसके सामने वाली लंब हुआ, ई कर्ण हुआ। लंब बटा कर्ण क्या होता है? बोलो लंब बटा कर्ण साइन होता है, नहीं होता है? तो देखो त्रिभुज क्या बन गया? ABC या BC। यानी लिख देते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में देखो त्रिभुज ABC में क्या है? देखो इसके सामने वाली भुजा क्या हुआ? लंब। किसके सामने वाले? थीटा का काम कौन कर रहा है? 60 डिग्री। इसके सामने वाली AB क्या हो गया? लंब। AC क्या हो गया? BC क्या हो गया? कर्ण। यानी लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण, यानी P बटा H भी बोलते हैं। यानी P बटा H किसका फॉर्मूला आता है? साइन का। साइन थीटा की जगह क्या है? 60 डिग्री। अब देखो P हो गया, BC क्या, AB क्या हो गया? AB लंब हुआ, AC क्या हो गया? BC कर्ण हुआ। साइन 60 डिग्री का मान बोल, √3/2। 60 डिग्री का मान क्या आता है? आप देखो AB कितना है? 60। BC तो निकालना ही है ना, √3/2। अब बराबर में हर पर गुना कर देते हैं, यानी कोना कोनी। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? 120। 60 गुना क्या? 120 बराबर। BC को √3 से गुना करेंगे तो √3 BC होगा कि नहीं? अब देखो ये गुना में है ना, ये जाएगा इसके बटा में, तो 120 बटा क्या होगा? √3 बराबर में क्या है? BC। कोई दिक्कत? और देखो बटन फिर रूट आ गया। जो ऐसा रूट हटाने के लिए क्या करते हैं? हर का परिमेयकरण। तो लिख देना हर के परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। बोलो हर का परिमेयकरण क्या होता है? जो लिखा है उसका 120 बटा √3 का √3 लिखेंगे गुना, बटा में क्या है? √3। यानी सेम चीज से गुना कर देना, ऊपर नीचे। √3 से ऊपर किया तो नीचे में भी। आप बताओ 120 को √3, 120 √3 गुना √3 क्या? 3 कट के क्या होगा? 40 क्या हुआ? 40√3 मीटर है कि नहीं? अब देखो वही बोल रहा था कौन सी? डोरी की लंबाई ज्ञात करना है ना। तो अभी यहाँ लिख देना है अतः डोरी की लंबाई, यह ना कर रहा है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई कितना निकला? डोरी की लंबाई निकला 40√3 मीटर, है ना? किसी को समझने में दिक्कत है? चलो इतना उतारो। तो ये आ गया है तक ना।